अभिषेक झा, कल बैठक बुलाई है आपने अपने सांसदों की, विधायक की, तो मतलब कल देर शाम तक किसी वक्त औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि बीजेपी से हमने अपना दामन छुड़ा लिया है, बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। कल हो जाएगी इसकी घोषणा? मुझे लगता है कि ये सवाल ही बेमानी है संदीप जी। और एंटिसिपेशन के आधार पर, कयासों के आधार पर इतने विश्लेषण हो रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, जिन बातों पर हम लोगों की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकते? लोग अलग अलग संभावनाओं को देखते हुए अपनी नहीं, आप प्रतिक्रिया पहले देते रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने मेरे ही कार्यक्रम पर और तमाम जेडीयू के नेताओं ने और बीजेपी ने भी ये ताक ठोकी थी कि हमारा गठबंधन अटूट है, हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, 2024 में भी निभाएंगे, 2025 में भी। अब ललन सिंह कहते हैं कि 2024 में क्या होगा, किसको क्या पता। तो ये बदलाव आ गया है ना आपके रुख में कि नहीं आया? देखिए, भविष्य की चीजें हैं। अभी आप अगर वर्तमान में पूछें, कल भी आपके प्रतिनिधि भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी की प्रेस वार्ता में आए थे और लोगों ने पूछा था कि एनडीए में सब कुछ कैसा है, तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया था कि ऑल इज वेल। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारी पार्टी के लोग जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट नहीं कर रहे होते। तो लोगों ने जवाब मांगा और उन्होंने जवाब दिया। शपथ ग्रहण में नहीं जाते आप, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते, आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों में बैठक बुलाई जाती है, आप नहीं जाते। ये क्या ये संयोग है? देखिए, उसके अलग अलग कारण हैं। बेहतर तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, लेकिन जहां तक हम लोग समझ पाते हैं कि अभी वो कोविड के दौर से बाहर निकले हैं और शारीरिक रूप से सक्षम उतने नहीं है। डॉक्टर्स ने परामर्श दिया है। मतलब आप क्या ये बताना चाह रहे हैं दर्शकों को, अभिषेक झा, की सब चंगा सी, सब ठीक है जेडीयू और बीजेपी के बीच? देखिए, हमारा कहना यह है कि इन चीजों को डिस्कशन में डालने की आवश्यकता ही नहीं थी। कल प्रेस वार्ता के समय लोगों ने पूछा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चीजें स्पष्ट करें, और भविष्य के घर में जो सवाल छिपे हैं उनका जवाब लोग अभी ही मांग रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं 2024-2025 में आप क्या करेंगे? अरे भाई, जब 2024-2025 का समय आएगा तब पार्टी निर्णय लेगी गठबंधन का स्वरूप क्या कैसे होगा। पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि गठबंधन, पर पहले तो आप ये कहते आए कि हमारा तो अटूट गठबंधन है, 2024-25 में हम बीजेपी के साथ रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से 2024 या 2025 के गठबंधन के स्वरूप को लेकर बयान दिया गया, लेकिन हमारी पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता को अगर आप उनके बयानों को उठाकर देखिए, बीते 6 महीने में या बीते 1 सालों में, तो आपको कहीं भी ऐसे बयान दिखाई नहीं पड़ेंगे जहां भविष्य में गठबंधन का स्वरूप क्या कैसे होगा, चीजें कैसी होंगी, इसको लेकर कोई बयान दे रहे हैं। तो लोग अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान देते हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है वो भी बयान देते हैं। हमें लगता है कि ये इतना रेलेवेंट चीज नहीं है। जब सही समय आएगा तो 2024 से 2025 का समय आएगा। बैठक ऐसे ही, ये सामान्य प्रक्रिया में बैठक बुलाई गई है, सब सांसदों को, विधायकों को आपने पटना बुला लिया। देखिए, इस बैठक को लेकर के हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने भी स्पष्ट किया कि कुछ एजेंडे हैं जिनको लेकर के बैठक बुलाई गई है, प्रमुख एजेंडे, लेकिन जो एजेंडा मीडिया में चल रहा है उन एजेंडों के बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसी बातें नहीं। अब बैठक होती है, किसी भी पार्टी पर कोई बैठक हो रही है, तो ये ललन सिंह जो षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, ये साजिश कौन कर रहा था, इसका खुलासा क्यों नहीं करते? कौन कर रहा था साजिश? आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट साजिश कर रहा था? कौन कर रहा था? क्या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आने वाले समय में इन चीजों का भी वो खुलासा करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है, जिस तरह से जिस समय पर षड्यंत्र किया है, बिहार की जनता इस बात को बखूबी समझती है। इन सारे षड्यंत्रों के बाद भी बिहार की जनता ने अपना मैंडेट नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को दिया, और षड्यंत्र हमारी पार्टी के साथ हुआ है, यह जग जाहिर है। किस तरह से चिराग मॉडल की स्थापना होती है, चिराग मॉडल के माध्यम से जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ वो अपने उम्मीदवार देते हैं, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक कामयाबी होते हैं। बहुत सारे हमारे उम्मीदवार का मार्जिन ऑफ वोट से हार भी जाते हैं। ये बातें बिहार की जनता समझती है। तो वो बीजेपी की करनी थी। अब आरसीपी भी, चिराग मॉडल पर आरसीपी मॉडल इजाद किया गया, वो भी बीजेपी ने किया। देखिए, हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया। पार्टी का नाम एंटिसिपेशन के आधार पर लोग ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अच्छा, चिराग मॉडल किसने बनाया था? चिराग मॉडल कैसे बना? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं और